हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आज हम देख रहे हैं पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल क्या है दोस्तों? पोटेंशियल समझने से पहले हम दो बात समझ लेते हैं। दो तरह के मेरे पास चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो दो तरह के चार्जेस मेरे पास हो गए, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव। क्लियर? अब देखिए, अब दो केस सिनेरियो में बनाता हूँ। ठीक है, यहीं पे मैं बना लेता हूँ दो केस सिनेरियो कि मान लीजिए दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। तो जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो इनमें आपस में फोर्स लगेगा, और ये फोर्स, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इसको दूर हटाने के लिए, और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इसको दूर हटाने। तो इसको बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, और इस तरह के चार्जेस को बोलते हैं लाइक चार्जेस, यानी एक जैसे चार्जेस। ठीक है, लाइक चार्ज। क्लियर है? ठीक है, अब दूसरा केस सिनेरियो हम लेते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब होगा क्या इस केस में? क्या होगा इस केस में दोस्तों? ये होगा, ये इस वाले चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये इस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये इस तरह से होगा, तो ये एक दूसरे के क्लोज आना शुरू होंगे। तो इस यहाँ जो फोर्स आएगा इसको बोलते हैं एट्रैक्टिव फोर्स। और इस तरह के चार्जेस जो अलग अलग पोलैरिटी के हों उसको बोलेंगे अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज। होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखिए, जब भी दो चार्जेस एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे या एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, तो उनके बीच में एक फोर्स फैक्टर बन गया है। तो अगर इस चार्ज को मुझे इधर मूव कराना है तो मुझे इस फोर्सेस को ओवरकम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा वर्क। ठीक है, यहां पर मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां मेरा इनपुट वर्क होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? यहाँ अपने आप ही हो जा रहा है, ये अपनी इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। तो इसकी वजह से मुझे वर्क आउटपुट मिलेगा। तो ऐसे लिख लेते हैं, आउटपुट वर्क मिलेगा। ठीक है, अगर हमें ये बातें समझ आ गई है तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एक टेस्ट केस पहले से बनाया हुआ है। यहाँ पर मेरा एक चार्ज है और यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया है, एक टेस्ट चार्ज ले लिया है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये है इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी पर मैंने लिया हुआ है। तो जब मैंने कोई चीज़ इन्फिनिटी पर ली हुई है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर है, वो उसकी वेसिनिटी में नहीं है, तो क्या होगा? उस पर जो पोटेंशियल होगा वो भी जीरो माना जाएगा और उस पर जो फोर्स है वो भी जीरो माना जाएगा। अब क्या होगा? जो भी मेरा वर्क डन होगा, इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट P तक लाने के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट P तक लाने, जो भी मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए मैं यहाँ पर वर्क लगाऊं, वो यहाँ पर वर्क करूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से डिफाइन क्या हो गया पोटेंशियल? Potential at a point is defined as amount of work done per unit charge in bringing a positive discharge from a infinity to that point. क्लियर है? तो इसको और बेटर तरीके से यहाँ पर हमने टेस्ट केस बनाया। ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर मेरा इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज मेरा रखा हुआ है, और यहाँ पर हम वर्क डन कर रहे हैं, वर्क टू बी डन।
वर्क मुझे करना पड़ेगा, यानी इनपुट होगा वर्क का, यानी वर्क मेरा इनपुट होगा, यानी मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स कैसा है मेरा, रिपल्सिव है, यानी वो रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाएंगे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, यहीं अगर नेगेटिव चार्ज होता, यहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, ये अट्रैक्टिव होता, तो वर्क ऑब्टेन होता, यानी वर्क हमारा आउटपुट फॉर्म में हो, वर्क में। क्लियर है दोस्तों, समझ आए। यहाँ ये भी टेस्ट चार्ज है, यहाँ भी टेस्ट चार्ज ही है। कहाँ, कितने डिस्टेंस पे है, ऐसे तरह से ये यानी अगर हॉरिजॉन्टल एट कर दें तो इन्फिनिटी को दर्शाता है। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ आया है तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जैसा क्या था, हमें पता था, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल भी मेरा इसी तरह से एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है, वर्क की यूनिट है जूल। अब देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला बना V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ क्यू किसका चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। यहाँ ये क्या है, वर्क डन, वर्क डन। ठीक है, जो भी हो, या तो चार्ज के द्वारा किया गया हो या हमारे द्वारा किया गया हो। ठीक है, तो वहीं से हमने इसको इधर ले गए, तो ये आ गया W इक्वल टू क्यू वी। क्लियर है, ये हो गया वोल्ट में, ये हो गया कुलाम में, और ये हो गया जूल में। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, जूल कुलाम, तो जूल पर कुलाम इज कॉल्ड वोल्ट। ठीक है, वोल्ट वोल्ट। क्लियर है, तो क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, अगर 1 वोल्ट को मुझे डिफाइन करना हो, 1 वोल्ट को मुझे डिफाइन करना हो, तो मैं क्या कहूंगा, 1 जूल वर्क हुआ है 1 कुलाम चार्ज को लाने के लिए, 1 जूल वर्क हुआ है 1 कुलाम चार्ज को लाने के लिए। देखिए, एसआई यूनिट क्या है, पोटेंशियल, इसका भी एसआई यूनिट क्या है, का वोल्ट है। अब देखिए, यहाँ ऐसे समझिए, ये 1 कुलाम चार्ज है, तो इन्फिनिटी पर है, और इसको एक पॉइंट पी तक लाने के लिए मैंने 1 जूल का वर्क किया है, तो इस पॉइंट पी का पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट। तो यहीं से हमें क्या लगा, 1 वोल्ट क्या हुआ, एक टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू है 1 कुलाम, उसको इन्फिनिटी से एक पॉइंट पी तक लाने के लिए, एक इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाने के लिए 1 जूल का वर्क किया गया है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो होगा। क्लियर है दोस्तों, बहुत क्लैरिटी से मैंने इसलिए आपको बताया है, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ अब आ गया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, हम यहाँ बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं पोटेंशियल की। अब यहाँ हम थोड़ा सा ऐसे समझिए, जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होगा, कब होगा, जब पॉजिटिव चार्ज के लिए हम उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, किसके अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है, ठीक है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पर क्या होगा। क्लियर है दोस्तों, क्यों होगा, यहाँ पर हमने ये चीजें डिस्कशन कर ली। ठीक है, अब देखिए, हम बात करेंगे अब पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोस्तों, वही चीज है, अगर आपको ये समझ आ गया था कि एक
इनफाइनाइट डिस्टेंस से, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉजिटिव चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया गया है उस वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से अगर मैं पॉइंट बी तक लाऊंगा तो मैंने कहा बी पॉइंट का पोटेंशियल, उसको अगर मैं ए पॉइंट तक लाऊंगा तो ये हो गया आपका ए का पोटेंशियल। यानी आप ऐसे समझिए, ये जो आया है ये हो गया आपका वी बी। ठीक है? और यही इन्फिनिटी से दोबारा से अगर मैं इसको पॉइंट ए तक ले जाऊं तो ये हो जाएगा मेरा वी ए। क्लियर है? तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या हुआ, अब मैं कह रहा हूं अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस चार्ज को ले जाऊं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा डब्लू, यहाँ पर ये वाला डब्लू। ठीक है? मुझे यहाँ पर ये करना पड़ेगा डब्लू वर्क। क्लियर है? तो अब मैंने क्या किया, इस वी ए बी यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी ए माइनस वी बी ये हो जाएगा डब्लू बाई क्यू। ये वाला वर्क डन जो मैंने किया है डब्लू, ये जो मैंने वर्क डन यहाँ किया है डब्लू ये। ठीक है? और जो मेरा चार्ज था जिसको मैंने मूव किया, यहाँ भी ये टेस्ट चार्ज, भी ये टेस्ट चार्ज। क्लियर है दोस्तों? तो इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? ये भी स्केलर क्वांटिटी उसी की तरह है, यूनिट वोल्ट हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी ए टू बी जाने। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, और समझ आना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर ये आपको समझ आ गया तो आप बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, की यूनिट हो गई वोल्ट। इसको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है पेल्डर में। देखिए, जैसे एक ये रेसिस्टेंस मेरा, ये रेसिस्टेंस मैंने आर लगाया रेसिस्टेंस। ठीक है? ये रेसिस्टेंस मेरा आर लगा। अब इसके अक्रॉस मैंने एक वोल्ट मीटर, ये डिवाइस हो गया वोल्ट मीटर, तो मैंने टर्मिनल्स के बीच में हमने लगा दिया। इसको बोलते हैं, इस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। और दोस्तों अगर ये इस तरह का होता, जैसे एमीटर होता है, तो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ये सीरीज कनेक्शन हो गया है और ये पैरेलल कनेक्शन। क्लियर है? तो बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है? तो ये कहाँ लगता है? ये पैरेलल में लगता है। ठीक है? और इस डिवाइस को क्या बोलते हैं? ये डिवाइस क्या है? ये है वोल्ट मीटर। ये है वोल्ट मीटर। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से नापते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, वोल्ट मीटर हम लगाएंगे पैरेलल में, तो दोस्तों ध्यान क्या रखना है? ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका वो हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट, और जो नेगेटिव आपका टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल पे कनेक्ट। तो हायर टू लोअर, इस तरह से, तभी ये एग्जैक्ट रीडिंग आपको दिखाएगा। चलिए ना दोस्तों, तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है बहुत बेसिक तरह से आपको समझाने की। ठीक है दोस्तों? तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिस्टेंस की चीज़ें देखेंगे। रेजिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ क्या है, इससे संबंधित चीज़ें हम देखेंगे। उम्मीद है ये आपको पार्ट समझ आया होगा। इसी के साथ मैं ये लेक्चर एंड करूँ। थैंक यू।